जरा सोचिए, एक सुबह नींद खुले और पता चले कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक ने कई देशों के लिए अपने दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? पर हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसा ही चौंकाने वाला फैसला लिया। इससे 70 से भी ज्यादा देशों को एक बहुत बड़ा झटका लगा और इस लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे नाम भी शामिल थे। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। इन देशों के लिए अमेरिका ने वीजा प्रोसेसिंग पर ही रोक लगा दी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। चलिए मिलकर इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचते हैं। और ये कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। इस लिस्ट में नाम देखिए, ईरान, रूस, अफगानिस्तान, नेपाल और तो और पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। ऐसा लग रहा था मानो अमेरिका ने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर नो एंट्री का बोर्ड ही लगा दिया हो। तो आखिर इन लगभग 75 देशों के नागरिकों की वीजा प्रोसेसिंग रोकने के पीछे सरकार ने वजह क्या बताई, मतलब ऑफिशियल रीजन क्या दिया गया। चलिए सबसे पहले इसे ही समझते हैं। तो देखिए, वजह जो बताई गई वो काफी सीधी सादी थी। उस वक्त के राष्ट्रपति ट्रंप का तर्क बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि जो भी इमिग्रेंट अमेरिका आए वो फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, मतलब वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। किसी भी हाल में वो अमेरिकी टैक्स पेयर्स पर बोझ नहीं बनना चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये फाइनेंशियल बर्डन या वित्तीय बोझ है क्या चीज। तो देखिए, अमेरिका में ना सरकार की तरफ से बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलती हैं। इन्हें आप कल्याणकारी योजनाएं कह सकते हैं। जैसे अपने यहाँ सब्सिडी पे खाना मिलता है या छात्रों को मदद दी जाती है, बिल्कुल वैसे ही वहां भी अमेरिकी नागरिकों की मदद के लिए कई सरकारी योजनाएं। तो सरकार का तर्क ये था कि कई इमिग्रेंट्स अमेरिका आने के बाद इन सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने लगते हैं, जबकि ये स्कीम्स असल में सिर्फ अमेरिकी नागरिकों के लिए बनाई गई हैं। और जब ऐसा होता है तो इसका सीधा सीधा बोझ पड़ता है टैक्स पेयर्स पर। और प्रशासन का कहना था कि वो बस इसी बोझ को खत्म करना चाहते हैं। अब देखिए, सिर्फ कहने से तो काम नहीं चलता। अपनी बात को साबित करने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने बाकायदा एक लिस्ट भी जारी की, एक डेटा ड्रिवन लिस्ट। इसमें यह दिखाया गया था कि किस देश से आए हुए इमिग्रेंट्स इन सरकारी योजनाओं का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस लिस्ट में एक आंकड़ा ऐसा था जो सबकी आंखों में खटक रहा था, 55%। जी हाँ, 55%। पर सवाल यह है कि यह आंकड़ा किस देश का था। ये जो 55% का आंकड़ा था वो था बांग्लादेश का। जी हाँ, लिस्ट के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले 55% बांग्लादेशी इमिग्रेंट परिवार किसी न किसी तरह की सरकारी मदद पर निर्भर थे। यही नहीं, पाकिस्तान के लिए ये नंबर 41% था। तो सरकार के लिए इसका मतलब साफ था कि इन देशों से जो लोग आ रहे हैं वो आर्थिक रूप से कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में एक बहुत ही मजेदार और जरूरी बात थी। भारत का नाम इस लिस्ट में कहीं भी नहीं था। और बस यहीं से पूरी कहानी एक नया और दिलचस्प मोड़ ले लेती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि भारतीय इमिग्रेंट्स की कहानी ना बिल्कुल उल्टी है। उन्हें फाइनेंशियल बर्डन तो छोड़िए, उन्हें तो ओवर अचीवर्स माना जाता है, मतलब हद से ज्यादा कामयाब। लेकिन इस कामयाबी के साथ एक नए किस्म का प्रेजुडिस, एक नया पूर्वाग्रह भी जुड़ गया है। तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही थी कि एक तरफ थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के इमिग्रेंट्स जिन पर यह आरोप था कि वो सरकारी वेलफेयर पर निर्भर हैं, और दूसरी तरफ थे भारतीय इमिग्रेंट्स जो अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाने वाले ग्रुप्स में से एक थे, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ बन रहे थे। और यहीं पर आकर कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। सोशल मीडिया पर लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि भाई, अगर भारतीय लोग टैक्स पेयर्स पर बोझ नहीं है बल्कि अमेरिकन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर उन्हें ऑनलाइन इतनी नफरत, इतना रेसिस्ट हेट क्यों झेलना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि भारतीयों पर जो आरोप लग रहे थे वो बिल्कुल उल्टे थे। उन पे ये इल्जाम नहीं था कि वो वेलफेयर ले रहे हैं, बल्कि इल्जाम ये था कि वो नेपोटिज्म करते हैं, मतलब भाई भतीजावाद, कि एक भारतीय सिर्फ दूसरे भारतीयों को ही नौकरी देता है, उसे ही आगे बढ़ाता है, और इस तरह से वो अमेरिकियों की जो टॉप नौकरियां हैं वो छीन रहे हैं। तो क्या ये पूरा मामला सिर्फ वेलफेयर का ही था, या फिर इसके पीछे ट्रंप प्रशासन की कोई बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति काम कर रही थी? चलिए अब जरा जियोपॉलिटिक्स, पैसा और अमेरिका के इस नए विजन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरे खेल को समझने के लिए जियोपॉलिटिक्स को समझना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप प्रशासन का पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता था उसका आम नागरिकों से कोई लेना देना नहीं था। वो रिश्ता पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर टिका था। उनका सारा ध्यान पाकिस्तान के मिलिट्री बेस और वहां की सेना का इस्तेमाल करने पर था, ताकि उनके बड़े जियोपॉलिटिकल लक्ष्य पूरे हो सके। और शायद यहीं पर अमेरिका की नई इमिग्रेशन पॉलिसी का असली राज छिपा है। अब अमेरिका को ऐसे इमिग्रेंट्स चाहिए जो अमीर हों, जो अपना खर्चा खुद उठा सकें और देश पर बोझ न बने। इस सोच को गोल्डन वीजा जैसी योजनाओं से और भी हवा मिली। इसका मतलब सीधा और साफ है, अगर किसी के पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा है, मतलब लाखों करोड़ों डॉलर्स, तो अमेरिका में उसका स्वागत है। दूसरे शब्दों में कहे तो अब अमेरिका आने का सबसे बड़ा टिकट टैलेंट नहीं बल्कि पैसा बन गया है। तो क्या यही है नया अमेरिकन ड्रीम, एक ऐसा सपना जहां मेहनत और टैलेंट से ज्यादा किसी का बैंक बैलेंस मायने रखता है? ये सवाल सिर्फ एक वीजा पॉलिसी का नहीं है, ये सवाल अमेरिका की उस पहचान पर है जिसे पूरी दुनिया सालों से जानती आई है। इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।